आदित्य कुमार, गुड इवनिंग। मेरा आज चलिए हम लोग जुड़ चुके हैं। आज थोड़ा सर कुछ कारणवश क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। हम आज लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है। चलिए निम्नलिखित को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, कमेंट कर दिए हैं। मेराज अंसारी एक का भी। चलिए, सौरभ कुमार, यस सर। सोहिल अली, हाय। आयुष गेमिंग वन का भी। चलिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसका आंसर होगा वन का भी। चलिए, सही है। चलिए, हम दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, धन्यवाद। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है, कमेंट कीजिए। चलिए, कमेंट कीजिए दो का। चलिए, मंजीत कुमार कमेंट कर दिया है, दो का ए। रितेश IPS बंसोई, आपका नाम क्या है। मेरा नाम सूरज कुमार है। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए दो का। चलिए, कमेंट कर दिए हैं, दो का ए। आयुष गेमिंग, दो का ए। सौरभ कुमार, मेराज अंसारी, दो का ए। यूनिक जानकारी, विनीत पांडे। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। संजय कुमार गुप्ता। चलिए, जो दो का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। चलिए, दो का जो आंसर होगा वो होगा ए। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, हमारे आज आवाज़ सुनाई दे रही है ना। कमेंट में बताइएगा, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कमेंट कीजिए। चलिए, कमेंट कर दिए हैं, मंजीत कुमार, तीन का सी। हिमांशु कुमार, हाँ, ठीक है। प्रिंस कुमार पंडित, तीन का सी। मंजीत कुमार, हाय। मंजीत कुमार, तीन का सी। आलोक कुमार, तीन का सी। सोहिल अली, तीन का सी। चलिए, ठीक है, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, तीन का सी आंसर होगा। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तीन का सी होगा। चलिए, यूनिक जानकारी, जिमार खान, तीन का सी। संजय कुमार गुप्ता, तीन का सी। सौरभ कुमार गुप्ता, तीन का सी। मेराज अंसारी, चार का नहीं, अभी तीन का ही पूछ रहा हूँ। चलिए, लाली कुमारी, तीन का सी। आलोक कुमार, तीन का सी। चलिए, ठीक है, हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं इसका। चलिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था।
चलिए बताइए लो आप लोग। चलिए यूनिक जानकारी आंसर दे रहा है 4 का डी, सोहिल अली 4 का ए, मेराज अंसारी 4 का ए, धनंजय कुमार स्वीटी। चलिए हिमांशु कुमार 4 का डी, सोहिल अली 4 का ए, यूनिक जानकारी 4 का डी। चलिए मंजीत कुमार 4 का ए। आपका नाम क्या है, क्या पड़ेगा? हिमांशु कुमार, हमारा नाम सूरज कुमार है, मैं सर का भाई हूँ। चलिए चलिए 4 का आंसर है जो होगा ए होगा, ठीक है। 4 का आंसर होगा ए। 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आंसर कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। प्रियांशु कुमार, हाँ सर अभी थोड़ा कारणवश नहीं है इसलिए हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रियांशु कुमार 5 का भी, चलिए आंसर दे रहे हैं। सोहिल अली 5 का भी, मंजीत कुमार 5 का भी, लाली कुमारी 5 का भी, आयुष गेमिंग 5 का भी, मंजीत कुमार 5 का भी, आलोक कुमार 5 का भी। चलिए बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए ठीक आंसर दे रहे हैं आप लोग, बने रहिए हमारे साथ। आपका जो आंसर होगा 5 का बी होगा, ठीक है। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आंसर कीजिए। आप लोग सभी जानते होंगे, चलिए आंसर कीजिए। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर रहे हैं सभी लोग। मंजीत कुमार 6 का सी, आलोक कुमार 6 का सी, संजय कुमार गुप्ता 6 का सी, प्रियांशु कुमार 6 का सी, सौरभ कुमार 6 का सी। चलिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों का आंसर होगा 6 का सी, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? आंसर कीजिए। आंसर कर रहे हैं आलोक कुमार 7 का ए, मेराज अंसारी 7 का ए, ठीक है। चलिए संजय कुमार गुप्ता 7 का ए, आलोक कुमार 7 का ए, सोहिल अली 7 का ए, मंजीत कुमार 7 का ए, प्रिंस कुमार पंडित 7 का ए। चलिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर होगा 7 का ए, प्राथमिक क्षेत्र। पशुपालन एवं मत्स्य पालन का जो क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर जो है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? चलिए मंजीत कुमार 8 का भी, सोहिल अली 8 का भी, जिमार खान 8 का भी। चलिए आंसर आ रहा है आलोक कुमार 8 का भी, हिमांशु कुमार 8 का सी,
चलिए आलोक कुमार 8 का 20, धनंजय कुमार स्वीटी 8 का 20, यूनिक जानकारी आलोक कुमार 8 का 20, मेराज अंसारी 8 का 20। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों के कितने प्रकार होते हैं? आंसर कीजिए आप लोग। आर्थिक क्रियाकलापों के कितने प्रकार हैं? आंसर कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हमारा हिंदुस्तानी। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन किया है, 8 का भी। चलिए 9 नंबर हम क्वेश्चन अभी बोले हैं आंसर करने के लिए। आर्थिक क्रियाकलापों के कितने प्रकार हैं? चलिए आयुष गेमिंग 9 का ए, सोहिल अली 9 का बी, जिमार खान 9, मंजीत कुमार 9 का बी, जिमार खान 9 का बी, यूनिक जानकारी चलिए सोहिल अली। चलिए आप लोगों का आंसर होगा जो 9 का बी होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 4 होते हैं आर्थिक क्रियाकलाप के, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। गुड्डू सिंह चलिए जुड़ चुके हैं। एम हिंदुस्तानी आलोक कुमार 9 का भी। चलिए ठीक है। चलिए मंजीत कुमार, रितेश कुमार 10 का सी, संजय कुमार गुप्ता 9 का भी, सोहिल अली 10 का सी। चलिए लाली कुमारी 10 का सी, आलोक कुमार 10 का सी, धनंजय कुमार 10 का सी। चलिए यूनिक बॉय 10 का भी, वीरेंद्र प्रसाद 11 का सी, आलोक कुमार 10 का सी, सौरभ कुमार 10 का सी, संजय कुमार 10 का भी, सौरभ कुमार गुप्ता 10 का भी सी, हमारा हिंदुस्तानी 10 का सी। चलिए आप लोगों का जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 10 का सी, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए जो 10 का सी किया है उसका आंसर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। सोहिल अली 11 का सी, संजय कुमार गुप्ता 10 का बी, यूनिक जानकारी 11 का सी, मंजीत कुमार 11 का डी, आलोक कुमार 11 का सी, लाली कुमारी 11 का सी, हिमांशु कुमार 11 का सी, रितेश IPS बंसोही 11 का सी, सोहिल अली 11 का सी, मंजीत कुमार 11 का डी। चलिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आप लोगों को 11 का सी होगा, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। चलिए आप लोगों का आंसर होगा 11 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? आंसर कीजिए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
आंसर कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मोबाइल में मोबाइल में मोबाइल में चलिए थोड़ा हम कुछ कारणवश आप लोगों का कमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है। ये होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिहार के विकास के बिना 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये आंसर होगा आप लोगों को 12 का भी होगा, ठीक है। हम आप लोगों का कमेंट कुछ कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दे रहे हैं 12 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है शेयर बाजार की नियामक संस्था है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं जो हमारे सर है वो कारणवश मतलब ये क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों को सी नंबर आप लोगों का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 13 नंबर का जो आंसर है वो होगा सी। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों का कमेंट मैं नहीं ले पा रहा हूँ कारणवश, ठीक है। चलिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होती है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होती है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। चलिए कमेंट कर रहे हैं प्रिंस कुमार पंडित 14 का ए, आलोक कुमार 14 का ए, धनंजय कुमार स्वीटी 14 का ए, पंडित 14 का ए, सोहिल अली 14 का ए, धनंजय कुमार, लाली कुमारी 14 का ए। चलिए आयुष कुमार। चलिए जो आप लोगों का आंसर होगा वो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है। सेवा का क्षेत्र आप लोगों का आंसर होगा सेवा का क्षेत्र, ठीक है। चलिए और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक विकास के मापन के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। आंसर कर रहे हैं आलोक कुमार 15 का भी,
हिमांशु कुमार 14 का ए। संजय कुमार गुप्ता 15 का भी। संजय कुमार गुप्ता 15 का भी। आयुष गेमिंग 15 का भी। लाली कुमारी 15 का भी। मेराज अंसारी, चलिए संजय कुमार गुप्ता 15 का भी। आलोक कुमार 15 का भी। संजय कुमार गुप्ता, चलिए प्रियांशु कुमार 15 का सी। सोहिल अली 15 का भी। धनंजय कुमार 15 का भी। गुड्डू सिंह 15 का भी। हिमांशु कुमार 15 का भी। मुन्ना सिंह सर गुड इवनिंग सर। हमारे हिंदुस्तानी, चलिए 15 का भी। सौरभ कुमार गुप्ता 15 का भी। चलिए आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों का आंसर है जो होगा 15 का बी। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप लोगों को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि सर आज कुछ कारणवश आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम क्लास ले रहे थे। तो मैं बता दूं, हमारे क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, इतना सा ही। चलिए हम